बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 अप्रैल 2026 हफ्ते का दिन, तारीख साज लम्हात है। इस्लामाबाद टॉक्स का आगाज़ इन अ वे ये कहा जा सकता है कि हो गया है। एक जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से JD वैंस और अमरीकी वफ़द ने मुलाकात की है, तो वहीं दूसरी जानिब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमें मौसूल हुई है वो इंतहाई अहम है। इस वक्त बहुत कुछ ऐसा है जो सामने हो रहा है, पर्दे के आगे हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे जो डेवलपमेंट्स हैं वो असल डेवलपमेंट्स हैं। क्योंकि एक जानिब तो जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से दुनिया भर का मीडिया जिसकी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर हैं, वो यहाँ से रिपोर्ट कर रहा है। बहुत सी चीज़ें मंजर-ए-आम पर लाई जा रही हैं, बहुत सी चीज़ें पसे पर्दा चल रही हैं। हमने मुतअद्दिद अपने ईरानी सोर्सेज जो हैं उनसे और मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन हासिल की है वो आपके सामने रखनी है। और ईरान के वफ़द को इस वक्त क्या कंसर्न्स हैं, ये सारी डिटेल्स बहुत अहम हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में आपने राय का इजहार भी करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो ये बात वाज़ेह हुई कि ईरान का वफ़द पाकिस्तान आया। ईरान ने दो प्री कंडीशन सामने रखी थी। एक प्री कंडीशन ये थी कि लबनान में सीज़ फायर हो, लबनान में जंग बंदी हो, और दूसरी कंडीशन ये थी कि जो ईरान के एसेट्स हैं जो फ्रीज़ कर दिए गए थे कतर में, $6 बिलियन के अमेरिका की सैंक्शंस की वजह से कतर को वो फ्रीज़ करने पड़े, उन्हें अनफ्रीज़ कर दिया जाए, तब जाकर ईरान इन मुज़ाकरात के अंदर बैठेगा। ये वो CBMs होने थे, ये वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने थे जिन्होंने ईरान को फोर्स करना था कि वो मुज़ाकरात में मस्बत तरीके से बैठे, क्योंकि ईरान को अमेरिका पर एतमाद नहीं था। पिछले दो मुज़ाकरात में जून 2025 और फरवरी 2026 दोनों मुज़ाकरात के दौरान, मस्बत डेवलपमेंट्स के दौरान अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, इसलिए ईरान अमेरिका पर तो एतमाद कर नहीं रहा। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कारनामा ये किया कि जंगबंदी करवाई। सीज़ फायर में 2 हफ्ते का जो ट्रंप के बड़ा ऐलान था, बड़ा हमला होना था और जंग फैल जानी थी, उसमें 2 हफ्ते का एक ब्रेक आया, सीज़ फायर हुआ, जंग बंदी हुई, एक दूसरे पर बमबारी रुकी और दोनों फरीकैन को सोचने का मौका मिला। अब एक तरफ 15 नुकात हैं, दूसरी तरफ 10 नुकात हैं। ज़ाहिरी बात है दोनों में कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं था तो जंग हुई, और जंग होती ही तब है जब आपका इत्तफ़ाक़ राय ना हो सके। और अभी भी मामलात के ऊपर डाइवर्जेंस है, किसी एक नुक्ते पे कन्वर्ज करवाना इन्हें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार होगा। पाकिस्तान सिर्फ मीडिएटर नहीं बल्कि फैसिलिटेटर भी है। पाकिस्तान चीज़ों को देख रहा है, पाकिस्तान सिर्फ साइड पे होकर ऑब्जर्व नहीं कर रहा, स्पेक्टेटर नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त लीडिंग रोल में है डिप्लोमेटिकली, और इस सब में ज़ाहिरी बात है कि दोनों फरीक़ैन अगर अपने कंसर्न्स किसी फरीक के सामने रखेंगे तो वो पाकिस्तान है। अच्छा, 2 तर्ज के मुज़ाकरात होते हैं। इससे पहले ओमान में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, जिसकी आड़ में फिर ये हमला हुआ और सुप्रीम लीडर तक शहीद हो गए, वो इनडायरेक्ट टॉक्स थी। यानी ईरान का वफ़द अमेरिका के वफ़द के सामने जाकर नहीं बैठा था, ये अलग अलग कमरों में मौजूद थे। अभी भी जो विजुअल्स पाकिस्तान में आ रहे हैं सामने, उनमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से JD वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मिले हैं। इस्लामाबाद टॉक्स जो हैं वो कमेंस हुई हैं, बिगिन हो चुका है, यानी आगाज़ इनका हो चुका है। लेकिन जो ख़बर इस वक्त असल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो हमें अपने मुतअद्दिद सोर्सेज से रिसीव हो रही है। वो ये है कि एक तो लबनान में सीज़ फायर ज़रूर हुआ, लेकिन वो मुकम्मल जंग बंदी नहीं थी। इसराइल, वैसे ही आपको पता है कि बहुत से तज्ज़ियाकारों का ये मानना है कि स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है इस सब में, तो इसराइल इस सारे मामले को ख़राब करने की भी कोशिश कर सकता है, ये सबको पता था। लबनान में जो जंग है उससे पहले वो पीछे नहीं हट रहा था, फिर अमेरिका ने फोर्स किया, पाकिस्तान ने रोल प्ले किया, लबनान के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल की, और इससे भी ज़्यादा अहम, पाकिस्तान इसमें की स्टेक होल्डर है। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। JD वैंस ने पाकिस्तान आने से पहले कहा कि ईरान को गलतफहमी हुई होगी, लबनान तो डील का हिस्सा नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में जो मुस्तक़िल मंदूब हैं, उन्होंने US मीडिया पर आकर बोल दिया कि नहीं जी, ये बात गलत है, जो गलत है वो गलत है, हम असूल की बात करेंगे। लबनान सीज़ फायर प्लान का हिस्सा था, उस पर अमल दरामद करना होगा यूनाइटेड स्टेट्स को। अब 2 चीज़ें हैं, ईरान को ये कहा गया कि आपके ये सीज़ फायर भी मुकम्मल होगा और आपके जो एसेट्स हैं वो भी अनफ्रीज़ हो जाएंगे। तो जैसे ही JD वैंस जो है, अब मैं आपको वो स्टोरी बता रहा हूँ जो ऑब्वियसली पसे पर्दा, पर्दे के पीछे बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। JD वैंस जो हैं वो जैसे ही पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में लैंड होते हैं, ईरान का वफ़द तो रात को आ गया था। ईरान का वफ़द डायरेक्ट टॉक्स बिगिन करने से पहले ये चाहता था कि उनके मुतालबात तस्लीम हों, उनके जो प्री कंडीशंस हैं दे शुड बी मेट। पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया कि ये बात सामने आई कि अमेरिका इस पर राज़ी हो गया, ईरान के एसेट्स को अनफ्रीज़ कर दिया जाएगा और लबनान में जंग बंदी। लेकिन अब ईरान का जो वफ़द है, जब उसे पता चला कि भाई इन्होंने कहा तो है लेकिन इन्होंने अनफ्रीज़ किया नहीं है, नंबर 1, और दूसरा
दूसरा, लबनान में मुकम्मल जंग बंदी नहीं हुई, यानी एक जो कंप्लीट सीज़ फायर होता है वो नहीं हुआ। तो ईरान का वफ़द जो है, एज़ पर आर सोर्सेज, ईरानियन सोर्सेज, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास गया। उन्होंने जाकर अपना एहतजाज रजिस्टर करवाया। उन्होंने कहा कि भाई ये अमेरिका अब ज़्यादती कर रहा है, ये अमेरिका गलत और फाउल प्ले कर रहा है और आप अमेरिका के वफ़द से बात कर लें, आप अमेरिका के वफ़द से अपने मामलात डिस्कस कर लें, पाकिस्तान उन्हें बता दे और अगर वो मस्बत इस पे तरीक़े से रद्द अमल देते हैं और जो कमिट हुआ है उसे पूरा करते हैं तो हमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, हम बैठ के बातचीत करते हैं। लेकिन कम से कम जो डिसाइड हुआ है, अगर इसी मरहले पर आगाज़ पर ही अमेरिका उससे मुकर जाए, वादा खिलाफ़ी कर दे या उसमें हीले बहाने अपनाए, उसमें डिलेज़ लेकर आए, उसे सही खुश दिली से मुकम्मल तौर पे होल हार्टेडली एक्सेप्ट ना करे या एग्जीक्यूट ना करे, उस पर अमल दरामद ना करे, तो फिर मुज़ाकरात आगे चल कर कैसे होंगे। पाकिस्तान ने भी इस बात को कम्प्लीटली रियलाइज़ किया है, पाकिस्तान भी इस बात का इदराक करता है। तो पाकिस्तान ने क्या किया है जी, पाकिस्तान ने एज़ पर आर इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली एलामिया तो सिर्फ इतना होता है कि टॉक्स कमेंस हो गई हैं, अमरीकी वफ़द वज़ीर आज़म से मिला है, मस्बत पेशरफ्त है एंड ऑल ऑफ दैट। बट मैं आपको ये बता दूँ कि इन्फॉर्मेशन हमें ये मौसूल हुई है कि पाकिस्तान ने भी अमरीका के सामने ईरान का कंसर्न पहुँचा दिया है। साथ ही पाकिस्तान ने ऑब्वियसली ये भी याद करवाया है कि चूँकि लबनान की जंग बंदी मुआहदे का हिस्सा थी, तो इसराइल को ज़रा समझाएं कि अगर जंग बंदी करनी है तो ये लूली लंगड़ी जंग बंदी नहीं, बल्कि मुकम्मल एक मुस्तकिल और कंप्लीट सीज़ फायर जो है, मुस्तकिल तो चले बाद की बात है, लेकिन एक कंप्लीट सीज़ फायर हो, बेशक वो टेम्परेरी ही क्यों ना हो, बेशक वो आर्जी ही क्यों ना हो। तो इस चीज़ को भी ज़रा अपने जहन में रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट नुकता है जो कि ज़ाहिर बात है डिस्कस हो रहा है। एंड ऑन दी अदर हैंड, इफ़ वी अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ दिस होल सिनेरियो, तो इसमें बहुत से अभी भी कंसर्न्स हैं। अभी इत्तलात तो ये आ रही हैं, रॉयटर्स बरतानवी न्यूज़ एजेंसी है, उसने रिपोर्ट किया है कि एसेट्स को अब अनफ्रीज़ करने के हवाले से यूएस सोच रहा है और ईरान ने कहा है ठीक है, बैन साहब आ गए हैं तो वीपी साहब जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट साहब आएँ, बिस्मिल्लाह, हम इंतज़ार में बैठे हैं, करें ज़रा पहले प्री कंडीशंस मीट करें, हमें लबनान से ओके की रिपोर्ट आती है, हमें कतर से ओके की रिपोर्ट आती है तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा याद रखिएगा, अगर ईरान के एसेट्स अनफ्रीज़ होते हैं तो ये ईरान पर से सैंक्शंस अमलन हट जाती हैं। बहुत सी सैंक्शंस थी जिनकी वजह से ईरान ट्रेड नहीं कर पा रहा था, बहुत से मामला थे, तो ये पहला स्टेप होने जा रहा है और इस स्टेप को एक बहुत बड़ी कामयाबी ईरान अपने लिए करार देगा। सेकेंडली ऑब्वियसली अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं वो भी बैठे हुए हैं, मैरी टाइम नेविगेशन के एक्सपर्ट्स और इवन हमारे जो साइंटिफिक न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं वो भी बैठे हुए हैं, दोनों वफूद को असिस्ट करने के लिए, दोनों वफूद जो हैं उनको मदद फराहम करने के लिए, टेक्निकल असिस्टेंस के लिए भी, ताकि निगोसिएशंस हो सकें। तो इससे एक चीज़ तो समझ आ गई कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ा खुल के खेल रहा है और पाकिस्तान बड़े तरीक़े से मामलात को आगे लेकर चल रहा है और अमेरिका को भी पाकिस्तान ने बावर करवा दिया है। और वही बात है कि जब आप फिर सालसी करते हैं, जब आप मीडिएशन और फैसिलिटेशन करते हैं तो अथॉरिटी के साथ करनी पड़ती है। अगर कोई फ़रीक इधर उधर होता है तो उसे याद करवाना पड़ता है कि नहीं भाई, आपने हमारे सामने ये कमिटमेंट की थी, हमने हक बात करनी है, तभी आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। और इसीलिए पाकिस्तान आज तमाम फ़रीक़ैन को काबिल कबूल है, यूएस को भी, ईरान को भी, चाइना को भी, रशिया को भी, अरब्स को भी। और इस वक्त बहुत से ऐसे होंगे स्पॉयलर्स जो इस पूरे प्रोसेस को सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे लबनान के अंदर भी, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान को उस हवाले से भी बहुत वाज़ेह अंदाज में बता दिया हुआ है। तो ये वो डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें हैं, सांसें थमी हुई हैं और दिल थाम कर जो है वो पूरी दुनिया ऑब्ज़र्व कर रही है, विटनेस कर रही है हिस्ट्री इन मेकिंग, और हम ग्राउंड ज़ीरो से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को ये बावर करवा दिया है, होपफुली सैनिटी प्रिवेल करेगी और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इस पर मस्बत रद्द अमल देगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।